साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यह चैनल बहुत ही उपयोगी है और लाभदायी है सबके लिए। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे भूमि को बंधक रखने के संबंध में। क्या नियम है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में क्या प्रावधान किए गए हैं भूमि को बंधक रखने के संबंध में। समय समय पर आप किसी वित्तीय संस्था से, सरकार से, बैंक से ऋण लेते हैं तो बात आती है बंधक रखने की, सिक्योरिटी देने की, तो सिक्योरिटी में जमीन को बंधक रखते हैं। तो क्या नियम है सब जमीन को बंधक रखने के संबंध में भूमिधर के लिए। साथियों, धारा 91 कहती है कि किसी भी भूमिधर को किसी जोत का या उसके भाग को बंधक रखने का अधिकार ना होगा। कब ना होगा? जहां बंधक संपत्ति का कब्जा अग्रिम दी गई या अग्रिम दी जाने वाली या उस पर ब्याज के लिए, बंधक की राशि के लिए प्रतिभूत के रूप में बंधक जिसके हक में की जा रही उसको अंतरित किए जाने का या किए जाने का करार किया गया हो। मतलब साफ है कि आप बंधक कब नहीं रख पाएंगे? जब बंधक संपत्ति का आप कब्जा दे रहे हो या कब्जा देने का करार अगर कर रहे हैं, उस संपत्ति का कब्जा दे रहे हैं या देने का करार कर रहे हैं, तो आप बंधक नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप बंधक रख रहे हैं लेकिन कब्जा नहीं दे रहे हैं, तब आप बंधक रख सकते हैं। यह धारा 91 कहती है साफ साफ शब्दों में। आप देखा होगा कि जमीन आप जो बंधक रखते हैं बैंक को ऋण के एवज में, तो क्या होता है, वो बंधक तो रहती है लेकिन उस जमीन का कब्जा आप बैंक को नहीं देते हैं। आप खेती बाड़ी उस पर करते रहते हैं उस बंधक जमीन पर, और उसका जो ऋण है उसका मूल और ब्याज आप धीरे धीरे अदा करते रहते हैं। लेकिन अगर आपने कब्जा भी ट्रांसफर करने का प्रावधान कर लिया, उसमें करार कर लिया या दे दिया, तो यह बंधक इल्लीगल इस धारा के अंतर्गत होगा। यह सभी भूमिधरों पर लागू है, चाहे जिस जाति के हो और धर्म के हो। यह धारा 91 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की स्पष्ट करती है। साथियों, अब हम एक्सक्लूसिव बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में। इसके लिए अलग से एक्सक्लूसिव धारा बनाई गई है, उस धारा है 100। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 100 में यही प्रावधान स्पष्ट रूप से किया गया है कि अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति का कोई भूमिधर का हो सकता है, संक्रमणीय विधिकार वाला भूमिधर हो सकता, असंक्रमणीय विधिकार वाला भूमिधर हो सकता, कोई भूमिधर या आसामी भूमि को बंधक रख सकता है। जो धारा 92 में संस्थाएं दी गई हैं उनसे ऋण के एवज में बंधक रख सकता है, लेकिन कब्जा संपत्ति का स्थानांतरित, ट्रांसफर, अंतरित नहीं कर सकता है। तो दोनों में बात एक ही है कि बंधक तो रख सकते हैं लेकिन कब्जा हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। धारा 92 में कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनसे ऋण लेने के एवज में बंधक रखने का प्रावधान किया गया है? राज्य सरकार है, अगर राज्य सरकार से आप कोई ऋण लेते हैं, बैंक है, सहकारी समितियां हैं, यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, सरकार के स्वामित्व में और नियंत्रण में जो वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे यूपीएफसी, पिकअप आदि तमाम संस्थाएं। अगर इनसे आप कोई ऋण लेते हैं तो ऋण जो बंधक संपत्ति है रखना चाहते हैं, बंधक तो रख सकते हैं लेकिन उस बंधक संपत्ति का कब्जा आप स्थानांतरित करें। यह स्पष्ट प्रावधान है। इसलिए साथियों, जब भी आप ऋण ले, बंधक रखने की बात आए तो इन नियमों का हमेशा ध्यान रखें। भूमिधर होने के नाते अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्पेसिफिकली धारा 100 के अंतर्गत स्पष्ट